एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 2019 जून का PYQs है। आज उसके हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 21वां क्वेश्चन हमारा क्या है। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपयुक्त देह वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथवध, सी उन्मुक्त और डी अशोक की चिंता। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, उन्मुक्त काव्य रचना से ये संबंधित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल उपयुक्त देह वाक्य उन्मुक्त से अवतरित है, जो सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पोरोस का कवि कहा जाता है। उनको अधैर्य का कवि तथा डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। कृतियां हैं इनकी पर्णभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, मैथिली शरण गुप्त की है, हरि गीति का छंद के बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इनकी मुख्य कृतियां हैं मैथिली शरण गुप्त की रण में भंग, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, यशोधरा, जनकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयशंकर प्रसाद झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम पथिक, कानून कुसुम, प्रथम प्रभात और महाराणा का महत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ए, काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा उपयुक्त हो। बी, भाषा में मिथक बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। सी, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। और डी है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। तो ये तीनों ही सही हैं और ये ऑप्शन हमारा गलत है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1717 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। इनका प्रथम काव्य है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। पहला है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावादबोध जितना सहज था उतना नहीं, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर कवियों की देन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी इतिवृत्त हो तो यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ संपंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। तो कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ए, जैनेन्द्र, बी, राजेंद्र यादव, सी, यशपाल और डी है इलाचंद्र जोशी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, जैनेन्द्र कुमार। आगे देखते हैं। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार। कहानी इतिवृत्त का रास है। लेखक जैनेन्द्र कुमार है। निम्नलिखित लेखकों की रचनाएं इस प्रकार हैं। लेखक और रचनाएं: जैनेन्द्र, फांसी, वातायन, दो चिड़ियाँ, पाजेब,
आदि। उसके बाद है राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने जहाँ कैद है, अभिनव की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल आदि। इसके बाद आती हैं यशपाल की पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तरक का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। इलाचरण जोशी की है धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडर की आत्माएं आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ए. कालिदास की निरंकुशता और कविता कलाप, बी. कविता कलाप और कुमार संभवसार, सी. कुमार संभवसार कविता विलाप, कालिदास की निरंकुशता, और डी ऑप्शन है कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उसकी कविता। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उसकी कविता। महावीर प्रसाद की ये आलोचना विधा की रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा है। द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां। अभिनव गुप्त के अनुसार ए. मानव मन में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, बी. साधारणीकरण के लिए बोधकता व्यापार अनिवार्य है, सी. साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, और डी. साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है। आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ए और बी, बी और सी, ए और सी और डी, बी और डी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा, इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी, ए और सी। आइए ए देखते हैं, ए और सी। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, और सी है साधारणीकरण की अवस्था प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार सही है, मानव मन में वासना रूप से स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सी ऑप्शन है साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टतोत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई हैं। पहला है मोहन राकेश की डायरी, बी. डायरी के कुछ पन्ने, सी. मेरी कॉलेज की डायरी और डी. एक कार्यकर्ता की डायरी। इस साइड इनका प्रकाशन काल दिया गया है 2000, 1958, 1972, 1985 और 1946। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो सीधे हम चलते हैं, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं। ए का हमारा है चौथा, तो मोहन राकेश की डायरी है हमारा 1985। उसके बाद आता है बी, डायरी के कुछ पन्ने 5वां, और फिर है मेरी कॉलेज की डायरी, सी का है दूसरा 1958, और एक कार्यकर्ता की डायरी, इसका है तीसरा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे भी देख लेते हैं। ए मोहन राकेश की डायरी 1985, मोहन राकेश डायरी के कुछ पन्ने 1940, घनश्याम दास बिड़ला। सी मेरी कॉलेज डायरी 1958, धीरेन्द्र वर्मा। और डी एक कार्यकर्ता की डायरी, सीताराम सेकटिया।
तो ये भी इम्पोर्टेंट हैं और ये एक जैसी रचनाएं हैं, ये हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। तो आप इन्हें एक अपनी नोटबुक में लिख लें और इन्हें याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे ही कवि यहाँ कभी वहाँ मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे इसके बाहर भी जाग लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ए त्रिलोचन, बी केदारनाथ अग्रवाल, ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी नागार्जुन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी नागार्जुन। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का नाम वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था तथा इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा है। इन्हें मैथिली श्रेय यात्री भी कहा जाता है। इनके रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 से बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुख मोचन 1957 और वरुण के बेटे 1957 और उग्रतारा आदि हैं। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। क्या स्त्री होना पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? ए दुलाई वाली, बी आकाशदीप, सी लाल पान की बेगम और डी परिंदे। तो ये सभी जो यहाँ पर कहानी लिखी गई हैं ये हमारे पाठ्यक्रम में है, तो आप ये ज़रूर पढ़ें। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद जयशंकर प्रसाद रचित आकाशदीप कहानी का है। इसके पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वाणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ ग्राम 1910, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1929, इंद्रजाल 1936। प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 और जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ए महेशराम जियावन, बी अभिमन्यु अनंत, सी रामदेव धुनरधर और डी है महात्म सिंह। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी महात्म सिंह। प्रवासी लेखक महात्म सिंह मॉरिशस के नहीं हैं। मॉरिशस के प्रमुख लेखक हैं महेशराम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुनुर्धर, इंद्रदेव बोला, इंद्रनाथ मुनीश्वर लाल आदि। अभिनय अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। तो इसके प्रमुख उपन्यास हैं नदी बहती रही 1917, आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुआशे का दायरा 1978 और लपटों की बेटी 1995। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अगरदास की नहीं है? ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलियाँ, सी राम ध्यान मंजरी और डी है रूप मंजरी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी रूप मंजरी। रूप मंजरी अगरदास की रचना नहीं है। रूप मंजरी नंददास की रचना है। नंददास की कृतियां हैं रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी आदि। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी अगरदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तदुरपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? ए अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी भट्टलोलट और डी भट्टनायक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी भट्टलोलट।
उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक भट्ट लोलट ने रस की प्रस्तुति के लिए तदुपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है। इसका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र रामादि में होती है तथा गौण रूप से अनुकर्ता में भी निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार इस प्रकार हैं। पहला है उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट सी, दूसरा है अनुमतिवाद शंकुक भुक्तिवाद भट्टनायक अभिव्यंजनावाद अभिनवगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी के विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवर्तित होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल, सी गणपति चंद्र गुप्त और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना संवत 1613 विक्रमी संवत को किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोक मंगल की साधना का काव्य कहा जाता है और इसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। अयोध्याकांड मानस का हृदय सतल है। तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, रामलला, नहचु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामज्ञा प्रसन्न और हनुमान बाहुके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33वां, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव किसका है? उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ए प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, बी समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, सी कछुआ धर्म रामचंद्र धर्म शर्मा गुलेरी और डी है इसका है डी ताज रघुवीर सहाय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी कछुआ धर्मचंद्र धर्मा गुलेरी जी का के निबंध से ये लिया गया है। उपयुक्त कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कछुआ धर्म निबंध से उद्धृत है। भावात्मक निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मारे सीसी मोही माही कुठाओ शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया है। कुबेर जी की महत्वपूर्ण निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक 1917, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980। गुलाब राय जी ने महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर साहे की महत्वपूर्ण निबंध है ताज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? ए परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान है। इसके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षक स्वीकार किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रगतिवाद 1940, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्यानुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्म संघर्ष 1964 आदि हैं। नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा के आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन है 35वां, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों
के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? ए आगरा बाजार, बी एक और द्रोणाचार्य, सी आषाढ़ का एक दिन और डी चंद्रगुप्त। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंध है। निम्नलिखित नाटक रचनाओं के रचनाकार हैं आगरा बाजार, हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष। सी अगला है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। अगला है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली और डी है तुर्की। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी पुर्तगाली। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्द हैं बाल्टी, तमाकू, मैज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं अरबी, अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी, किस्मत। फारसी शब्द हैं हिंदी, कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द हैं कैंची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल। जापानी शब्द हैं रिक्शा और चीनी शब्द हैं चाय और लीची। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 36 क्वेश्चन किए हैं। इन क्वेश्चंस में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके साथ साथ इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और वो भी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको ध्यान से करते हो तो आपका ये क्वेश्चन तो राइट होता ही है। साथ में जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उनमें से एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो अगर आपको कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।